त्रिदेवों को भगवती ने कहा, आप सृष्टि का संचार करो, पालन पोषण संहार करो, बस इस बात का ख्याल रखना जीवन में अहंकार न आने पावे। और ऐसा कह करके भगवती ने 3 प्रकार की जो शक्ति है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति से एक दिव्य विमान को प्रकट किया भगवती भुवनेश्वरी ने। विमानम तन्मनो वेगम यत्र स्थानांतरे गतम न जलम तत्र पश्यामो विस्मिता स्मो वयं तदा। महाराज त्रिदेव उस विमान मन के वेग के समान उड़ने लगा। महाराज वह विमान जहां पहुंचा तो वहां पर त्रिदेवों को जल दिखाई नहीं दिया और सारी प्रकृति उस समय जलमग्न थी, सृष्टि हुई नहीं थी। त्रिदेवों को आश्चर्य हुआ। भगवान वेदव्यास कहते जन्मे जैसे एक ऐसे स्थान पर भगवती विमान में बिठाल के त्रिदेवों को ले गई जहां पर सर्वत्र मिट्टी। अब वो आश्चर्यचकित हो गए, मैं जिस लोक से आया हूं वहां तो जल ही जल है। महाराज वहां पर सुंदर सुंदर वृक्ष लगे थे, उसमें तरह तरह के फल लगे थे, सुंदर सुंदर पक्षियां कलरव कर रही थी, मधुर ध्वनि कर रही थी। वहां की भूमि वन पर्वत सभी अद्भुत लग रहे थे। सुंदर सुंदर स्त्रियां, सुंदर सुंदर पुरुष, पशु पक्षी, नदियां, कुएं, तालाब, झरने सब विद्यमान थे उस प्रकृति में। तरह तरह की यज्ञशालाएं बनी थी, ऋषियों के आश्रम। ऐसा सुरम्य देश, कामधेनु सब दिखाई दिए। उसी समय ब्रह्मा जी को घोर आश्चर्य हुआ। महाराज एक राजा वहां दिखाई दिया धरातल पर, जो पालकी पर बैठा था। महाराज उस राजा ने इन सबका सम्मान किया तो पूछा, ये स्थान कौन सा है? तो बोले यह भूलोक है। बाद में वह विमान इनको लेकर के ब्रह्मलोक में पहुंचा त्रिदेवों को। वहां पर वेद अपने स्थान पर विराजमान थे। विष्णु भगवान शंकर से पूछने लगे, यह दूसरा ब्रह्मलोक कौन सा है? ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज आपके लिए तो अभी अलग लोक का निर्माण हुआ, ये ब्रह्मलोक कैसा है? मैं तो इसे जानता भी नहीं। वहां भी ब्रह्मा जी अलग अलग स्वरूप में विराजमान थे। थोड़ी देर में वह विमान और उड़ता हुआ पहुंच गया कैलाश पे। वहां एक और अलग कैलाश, वहां महादेव विराजमान। अब देवों को और आश्चर्य हो। थोड़ी देर बाद वह विमान द्रुत गति से उड़ता हुआ वैकुंठ लोक में पहुंच गया। उसी समय जब ये लोग पहुंचे विमान से तो भगवान विष्णु भवन से बाहर गरुड़ पर बैठ करके निकले। चतुर्भुज रूप धारण करके, पीतांबर धारण करके, चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदशोभगम। महाराज भगवान विष्णु के रूप को देखा, महान आश्चर्य हुआ। बाद में वह विमान सागर तट पर पहुंचा और जब वहां पर पहुंचा तो चारों ओर पुनः जल ही जल। त्रिदेवों ने मिलकर के भगवती से पूछा, मां यह सब क्या था? बोले हमारे नख के अग्रभाग में जिस ब्रह्मांड की रचना होने जा रही है, ऐसे ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड हमारे नख के अग्रभाग में विद्यमान हैं। बोलिए पराम्बा भगवती की जय। फिर देवी ने अपने चरण नख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया त्रिदेवों को। बहुत सुंदर स्वरूप है, उसमें करोड़ों सूर्य, पर्वत, नदियां, जलाशय, देव, मनुष्य, किन्नर सब दिखाई दिए। विस्तार से कथाएं बताई हैं। त्रिदेव गदगद हो गए। भगवती भुवनेश्वरी को प्रणाम करके कहा, सर्वाधिष्ठान रूपायै कूटस्थायै नमो नमः। अर्धमात्रार्थभूतायै
हृल्लेखायै नमो नमः। त्रिदेवों ने कहा, समस्त संसार की एकमात्र अधिष्ठात्री तथा कूटस्थ रूपा देवी को हम त्रिदेव बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए पराम्बा भगवती की जय। बोले जो अर्धमात्रा की अर्थभूता हृल्लेखा देवी हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। हे जननी, आज मैंने जान लिया कि समस्त विश्व आप में ही समाहित है। संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि एवं संहार भी आप ही करती हैं। हे मां, जब मैं अर्थात विष्णु, शिव और ब्रह्मा आपके अलौकिक चरित्र को नहीं जान सके तो दूसरा कोई जीव आपके चरित्र को क्या जान पाएगा। हमने आपके लोक में अद्भुत प्रभाव वाले दूसरे विष्णु, शिव, ब्रह्मा को देखा। हे जगदम्बे, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आपका यह दिव्य रूप हमारे मन में विराजमान रहे और हर समय हमारी वाणी आपके गुणगान करती रहे, ऐसी कृपा करो। संसार में मां ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालन करता, लेकिन यथार्थ में आप ही शक्ति प्रदान उन त्रिदेवों को, हम त्रिदेवों को करने का कार्य करती हैं। आप ही, बहुत प्यारी बात कही यहाँ त्रिदेवों ने, आप ही बुद्धिमानों की बुद्धि हैं, बलवानों की शक्ति के रूप में आप हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि के रूप में आप हैं, मनुष्य के लोक में कीर्ति के रूप में आप हैं, कांति, कमला, निर्मला, तुष्टि स्वरूपा और सभी प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। उसके बाद त्रिदेवों ने मिलकर के एक स्तुति की है। महाराज, ये एक ऐसा मंत्र है जिस विद्यार्थी का मन अध्ययन में न लगता हो, जिस व्यवसायी का मन व्यवसायी में न लगता हो, जिस साधक का मन साधना में मन न लगता हो, अगर वह नित्य कम से कम एक बार भी इस श्लोक का पाठ कर ले तो विद्यार्थी का विद्या में, व्यवसायी का व्यवसाय में, महाराज साधक का साधना में मन लगने लगता है। यह दिव्य श्लोक है महाराज, तृतीय स्कंद के चौथे अध्याय का 49वां श्लोक श्रीमद् देवी भागवत में। त्रिदेव मिलकर के भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं। अद्भुत मंत्र है ये देवी भागवत का। नमो देवी महाविद्ये नमामि चरणों तव। नमो देवी नमो देवी महाविद्ये नमामि चरणों तव। सदा ज्ञान प्रकाश में देहि सर्वार्थ दे शिवे। सदा ज्ञान प्रकाश में देहि सर्वार्थ दे शिवे। त्रिदेवों ने मिलकर के प्रार्थना किया है। यह अद्भुत सिद्ध मंत्र है देवी भागवत का। नमो देवी महाविद्ये, हे देवी आपको नमस्कार है, हे महाविद्ये आपको नमस्कार है। मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। हे सर्वार्थदात्री शिवे, आप ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे हृदय को प्रकाशित करिए। आप ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे हृदय को प्रकाशित करिए, इस मंत्र का अर्थ है।